बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ अब नाश्ता। और नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ, खील बनाने वाली हूँ। ये देखिए, खील को थोड़ा सा भूनूंगी मैं, और जब खाते बाकी टेस्टी लगती हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सबको अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं इन्हें फ्राई करने वाली हूँ, अभी भूनूंगी। और मेरे बच्चों को भी पसंद है ये चीज़ें दोनों को। तो मम्मी कह रहा है, मम्मी मेरे लिए खील भून दो और ये इसमें जलजीरा उसमें डाल देना। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी कढ़ाई अपनी। अरे रे, ये मैंने कढ़ाई ले ली है और इसी में मैं थोड़ा सा ना ऑयल ले लेती हूँ। ऑयल तो ये ले लिया है मैंने कढ़ाई में ऑयल, और उस दिन भी मैंने भूनी थी, तो इसलिए थोड़ी काली काली सी हो रही है अंदर से, क्योंकि मैंने ये ऐसे ही रख दी थी, सूखी सी हो जाती है। तो आज भी ये मैं इसमें खील ही भूनने का काम कर रही हूँ दोबारा से। तो इनको भूनने के लिए ना मैं इसमें नमक पहले ही डाल देती हूँ, ऑयल में ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा ही लूंगी, ज्यादा नमक नहीं लूंगी। ये मैंने इतना सा नमक लिया है बस, ये इसमें डाल दूंगी। और मिर्ची डालती हूँ मैं ऊपर से, ठीक है, वही मैं आपके लिए दिखाऊंगी भी अभी। और तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो ये अब मैं इसमें खील डालूंगी। गैस को थोड़ी स्लो कर लेती हूँ। इसी में डाल दूंगी मैं हल्की सी मिर्ची, इस तरीके से। और ये है जलजीरा चूरन। अब डालेंगे जलजीरा। मैं इसको चला लूंगी। मैंने इसमें चूरन भी डाल लिया है। ये देखिए इस तरीके से भुन गई हैं, और खा के देखना तो ये आपको लगेंगी फिर बहुत ही ज्यादा अच्छी। कर लिया है मैंने गर्म पानी बच्चों को नहाने के लिए, क्योंकि मेरी हो गई है रॉड गर्म, तो मुझे गैस पे ही गर्म पानी करना पड़ता है। और बच्चे रहते हैं मेरे पूरे दिन टीवी में ही बिजी। ये देखिए सब के सब मजे ले रहे हैं। हो गया है मेरा गर्म पानी। मेरे नहा लिए हैं, और बेटी ने और बच्चों ने देखिए मेरे गद्दे का क्या हाल कर दिया है। इसके लिए भी कोई कवर मैं बनाऊंगी। तो बेटी तो मजे ले रही है इधर टीवी के, आवाज़ मैंने बंद करवा दी है इसकी। तो बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। और इधर ये देखिए मेरा बेटा भी नहा लिया है, बन गया। तो आजा बाबू, ठीक है, आजा गेट खोलो। तो अब ये जा रहा है दलिया लेने के लिए बुआ के घर से। तो अब मैं करने वाली हूँ सेविंग। और सेविंग करने के लिए मैंने पहले ही एक भैया को बुलाया था इनको बिठाने के लिए, क्योंकि बिठा के ही सेविंग करती हूँ। पहले एक दो बार मैंने लेटे हुए पे ही इनके लिए ऐसे सेविंग कर दी थी, लेकिन मैं ज़्यादातर बिठा के ही करती हूँ। आप सभी ने देखा होगा, तो मैंने इनके लिए बिठा लिया है। और इनकी पैर देखिए आप कैसे चला रहे हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इनको काम नहीं करने देते हैं। तो हाथ तो मैंने दोनों इनके बांध ही रखे हैं, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है कि मुझसे आसानी से सेविंग करा लेंगे। और सेविंग और सिर के बाल मैं इसलिए बनाऊंगी क्योंकि मैंने इनको कर दिया है गंजा। आप देखोगे मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी है करना, क्योंकि सर्दियां पड़ रही हैं और इनके लिए सर्दी भी हो रही है। और सर्दियों में मैं इनके लिए डेली नहवा नहीं सकती हूँ, मौसम बदलने की वजह से। जो नॉर्मल लोग हैं वो तो वैसे भी बेचारे बीमार हो रहे हैं, आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हो। और ये तो पहले से ही बीमार है, ना ही मुझे कुछ बता सकते ना कुछ भी। और इनके सिर में जैसे मैं डेली नहवाती रहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं नहीं नहवाती हूँ ना तो इनके सिर में बहुत ज़्यादा ऐसी मैं
वैसे तो डेली स्पंचिंग करती हूँ, आप सभी भी जानते हो। ज़्यादातर मैं लाइव आती हूँ उस समय, तो मेरा यही काम रहता है कि लास्ट में मैं सारे काम करके फिर इनकी स्पंचिंग वगैरह जो भी होता है ऐसे काम मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ। तो आपने देखा होगा लाइव के टाइम पे जो रहता है ना, इनका यही काम रहता है मेरा। तो मैं इनकी डेली स्पंचिंग करना और इनके कपड़े वगैरह पोंछना ये मेरा रहता है, लेकिन स्पंचिंग करने से वो सफाई इनकी नहीं हो पाती है जो कि नहाने से होती है, और नहा मैं पा रही नहीं हूँ इनकी। तो मैंने इसीलिए इनके सिर के बाल बनाए, क्योंकि सिर के बालों में बहुत ज़्यादा ऐसे वाइट वाइट सी लेयर सी हो रही थी, क्योंकि इन दिनों में डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा होता है, वो सब आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो इस वजह से मुझे इनके सिर के बाल भी हटाने पड़े। तो आप देख ही सकते हो कि किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं ये। और मेरा बेटा भी, जब मेरे बच्चे घर पे रहते हैं ना, तब वो भी मेरे आसपास ही रहते हैं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो घूमने के लिए जाएं। कहते भी हैं तो मैं उन्हें जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं मेरे बच्चे। तो मैं सोचती हूँ घर में रहेंगे थोड़ी सी, भाई मुझे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा काम रहता ना, तो मैं भी घबरा जाती हूँ काम करते करते, इधर से उधर दौड़ लगाते लगाते। तो मैं सोचती हूँ थोड़े कम गंदे कपड़े करें। उधर मेरी मशीन ख़राब हो रही है, तो सारे कपड़े मुझे हाथ से ही घिसने पड़ते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को कितना भी रोक लूँ, कपड़े तो उन्हें बहुत ज़्यादा गंदे करने ही होते हैं। और आपको पता है कि सर्दियों का दिन होता है बहुत ज़्यादा छोटा, और कपड़े का काम सबसे ज़्यादा बढ़ता है सर्दियों में। अगर कुछ बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा सर्दियों में कपड़ों का ही काम बढ़ता है। जो लेडीज़ हैं वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानती होंगी, क्योंकि उनके लिए ही ये बढ़ता है। उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरे लिए तो हमेशा ही काम रहता है, लेकिन सर्दियों में तो मेरा जी घबराता है। सबसे ज़्यादा कठिन पड़ती है मेरे लिए सर्दियों का काटना। मैं घबरा रही हूँ, ऐसे लग रहा है ये सर्दियाँ पता नहीं कब निकल के जाएंगी, ये 2 महीने। तो बाल मेरे हस्बैंड के इधर बन चुके हैं, सफाई हो चुकी है, लेकिन अभी इससे के ऊपर के रह गए, उन्हें भी मैं बिल्कुल साफ़ ही कर दूँगी। क्योंकि मैंने भी आपको रीज़न बताया कि इनके सिर में हो रही थी बहुत बहुत ज़्यादा वाइट वाइट सी, लेकिन गंजा करने के बाद में ना अब इनका सिर बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो मैंने अपने हीरो का अब हीरो से बना दिया है जीरो, क्योंकि गंजे होने के बाद में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये क्या, कोई भी अच्छा लगता ही नहीं है गंजा होने के बाद में। मुझे खुद पसंद नहीं है, लेकिन मेरी तो एक मजबूरी बनती है कि मुझे अपने हीरो को करना पड़ता है गंजा। और ये देखिए कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ये बैठे हुए पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, प्लस खड़े हुए पे भी ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैंने उस समय अपने दूसरे फ़ोन में लाइव चला रखी थी, तो मैं सभी से पूछ रही थी क्या मैं इनके लिए पूरा गंजा कर दूँ या फिर इतने बार इनके सिर पर रहने दूँ, लेकिन मैंने हटा ही दिए। उसमें से एक लेडी मुझे कह रही थी पागल औरत देखो मुझे हंसी आ गई, कुछ ऐसे भी बोल के जाते हैं। वो मुझसे कह रही थी पागल औरत, तू इनके बाल गंजे क्यों कर रही है अब मैं उसे कैसे समझाऊं, भाई मेरी मजबूरी है, गंजा ना करूं तो। बहुत ज़्यादा मैं सर्दियों में इनके लिए डेली नहवा नहीं सकती। और आप जानते हो कि जब डैंड्रफ होता है ना, तो बालों में कितनी ज़्यादा खुजली होती है। अगर हम 4 दिन नहीं नहाते हैं ना, तो बेचैनी सी होने लगती है हमारे शरीर में। माना कि मैं इनकी डेली स्पंचिंग करती हूँ, लेकिन बालों में से सिर की वो सफाई नहीं हो पाती है। तो जब मैंने उनके कमेंट देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। मैंने कहा चलो मैं पागल ही सही आप सबकी नज़रों में, लेकिन मुझे पता है कि इनकी सेफ्टी किस चीज़ में लेके ज़्यादा है, क्योंकि मैं करती हूँ इसलिए मुझे जानकारी। आप सब देखते हो, आप सबको पसंद नहीं आता है कि ये गंजे अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, वो मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ। तो किसी को पागल बोलने से अच्छा है पहले उसकी मजबूरी जान लो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती भाई अपने हस्बैंड को ऐसे रखना। लेकिन और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं, पूरी मेहनत कर रही हूँ। और आप सबकी दुआएं भी हैं, आप सब बहुत अच्छे हो, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआएं करते हो कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड हो रहे हैं गंजू मंजू बिल्कुल, और मुझे मारने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि मैंने इनके कपड़े निकाल दिए और मैं कर रही थी इनकी स्पंचिंग, क्योंकि बाल इनके चिपक गए थे। वैसे तो मैंने इनको पूरी तरीके से कवर कर रखा था, जिससे कि इनके बाल, इनकी जो ट्यूब वगैरह है उस पर ना जाएं। सेविंग के तो नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं इनके लगा लेती हूँ और जिलेट फोम लगाती हूँ, तो उससे वो उसी में चिपक के आ जाते हैं। तो वो बाल तो इसके इनके नहीं आते, लेकिन सिर के बाल गिरते हैं। तो मैंने पूरी तरीके से इनको कवर कर लिया था इसी वजह से। और अब करूँगी मैं स्पंचिंग, इसी वजह से इनकी स्पंचिंग कर रही हूँ। और हाथ मैंने खोल दिया था, क्योंकि मुझे शर्ट निकालनी थी इनकी, तो हाथ खोलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है इनका। अब कभी कभी ऐसे थोड़े बहुत शांत हो जाते हैं। तो मेरी वीडियो है ना, मेरी बेटी बना रही थी, बहुत छोटी है भाई, उस सबको मुझे काम पे लगाना पड़ता है। मेरी मजबूरियाँ इतनी हैं कि क्या करूँ। मेरे बच्चे ये चीज़ें करने लायक नहीं हैं, लेकिन करवाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी बेटी। मेरा बेटा नहीं कर पाया, कोशिश करता है वो कहता है मम्मी मुझसे नहीं करवाती हो। कभी कभी वो नहीं सुनती, उसे ज़बरदस्ती करवाती हूँ। मैंने कहा बेटा मैं इसी से तुम्हारे सारे खर्चे चलाती